लेकिन जिस दिन ये वायु निकल गई, इंसान के अंदर भी जिस दिन ये हवा निकल गई, ये सांसें तो ले रहा है आदमी, क्या है ये, जिस दिन ये हवा निकल गई, क्या रे, ये इंसान मिट्टी का ढेर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, इस वायु की अर्थात हवा की कहीं फैक्ट्री है? इसका मतलब ये भगवान का ही स्वरूप है। दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जाता है कि हाँ हवा चल रही है और इसी हवा से इंसान जी रहा है। फिर भी कहते हैं भगवान नहीं है। कह रहे ये सब भगवान के स्वरूप है, पंच तत्व। उसके बाद अ से अग्नि। ये अग्नि किसने बनाई? प्यारे हर चीज को ये ग्रहण कर लेती है, और तो और इंसान इसी से ही अपना पेट भरने का जरिया करता है। रोटी किससे पकाई जाती है? अग्नि से। हर कार्य अग्नि द्वारा किया जाता है। शुभ हवन भी किया जाएगा तो अग्नि से किया जाएगा, और अंत समय में भी क्या जलती है? तो ये अग्नि भी परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, ध्यान देना। उसके बाद न से नीर। नीर माने जल। एक बात बताओ, बचपन से अब तक हजारों वर्ष पहले और हजारों वर्ष बाद इंसान किससे जीता है? कि जल से ही जीता है। जल पीता है, जल से नहाता है, जल से सारे कार्य करता है। लेकिन चमत्कार देखो, एक बूंद भी कम नहीं पड़ी। कहां से आ रहा है जल? कोई फैक्ट्री है? ये भी परमात्मा का ही रूप है जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। प्यारे, फिर भी इंसान हवा से जी रहा है, जल को पी रहा है, भूमि का खा रहा है, गगन की छत्र छाया में है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं हमने भगवान को देखा नहीं। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि आप भी पंच तत्वों के ही बने हो। कहते हैं ये शरीर मृत्यु के बाद पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, अर्थात राख मिट्टी में मिल जाती है, अर्थात भूमि ग्रहण कर लेती है। धुएं से गगन में चला जाता है कुछ हिस्सा, फिर कुछ हवा का झोंका वायु ले जाता है, कुछ अग्नि स्वाहा कर लेती है, और अंत में क्या होता है? गंगा जल में प्रवाहित हो जाती है। अर्थात ये शरीर भी पंच तत्व का ही बना हुआ है। इसका मतलब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं भगवान है। इंसान मंदिर में ढूंढता है, गुरुद्वारे में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, हर कहीं भगवान को ढूंढता है। लेकिन प्यारे, जिस दिन उसने अपने मन के अंदर ढूंढ लिया, मन क्या है प्यारे? मन मंदिर है। सब जगह ढूंढ कर आता है, कहीं भगवान नहीं मिलते। जिस दिन उसने अपने मन के अंदर पहचान लिया, प्यारे, उसे भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए कभी मत कहना कि भगवान नहीं है। भगवान सदा तुम्हारे साथ है, भगवान सदा तुम्हारे पास है। प्यारे, बस पहचानने की नजर होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, जैसे द्रौपदी को था। आपको संसार पे ज्यादा विश्वास है, इसलिए तुम परेशान हो। संसार से इंसान उम्मीदें करता है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में साथ देगा, मेरी बहू बुढ़ापे में मुझे भोजन देगी, मेरे पड़ोसी काम आएंगे, मेरी धन दौलत मेरा साथ देगी। प्यारे, कोई किसी का साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब के सब स्वार्थ के रिश्तेदारी है, मतलब की रिश्तेदारी है। जब तक तुम्हारे साथ मतलब होगा, जब तक तुम्हारे साथ उसका स्वार्थ होगा, तब तक प्रेम होगा। जहां स्वार्थ खत्म, मतलब खत्म, प्रेम खत्म, तू कौन और मैं कौन। और ये कब पता चला द्रौपदी को? द्रौपदी को अपने 5 पतियों पे अभिमान था। कोई धर्म का ज्ञाता युधिष्ठिर, कोई धनुर्धर, कोई गदाधर, कोई किसी चीज में निपुण, कोई किसी चीज में निपुण। प्यारे, उसे अपने 5 पतियों पर बहुत अभिमान था।
लेकिन कहते हैं अभिमान धरा का धरा रह जाता है जब काल का चक्कर पड़ता है, समय का चक्कर चलता है, सब धरा कर। इसलिए अच्छे समय पे भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब उसे अपने 5 पतियों पर अभिमान था, क्या हुआ? उन्हीं 5 पतियों ने अपनी पत्नी अर्थात द्रौपदी को भरी सभा में जुए पे दांव पे लगा दिया, और दांव पे ही नहीं लगाया बल्कि जुए में हार भी दिए। अब द्रौपदी सोचने लगी कि जिन पतियों को मैं उम्मीद करती थी कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरा हर चीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे भरी सभा में जुए में हार गए। अभी भी द्रौपदी का अभिमान क्या कि मुझे मेरे रिश्तेदार बचा लेंगे, मुझे रिश्तेदार संभाल लेंगे, लेकिन क्या अब उसके अपने ही भरी सभा में उसका चीरहरण कर रहे हैं। कौन? दुशासन। उसका अपमान कर रहे हैं। और प्यारे, अभी भी द्रौपदी का अभिमान दूर नहीं हुआ। क्या कहते हैं, मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो मेरा रक्षा करेंगे। लेकिन प्यारे, कोई द्रोणाचार्य, कोई भीष्म पितामह, सब तमाशा देख रहे हैं। तमाशे के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई तमाशा बना रहा है, कोई तमाशा देख रहा है। और यही संसार का हाल है प्यारे। तुम्हारे अपने ही तमाशा बनाने वाले होते हैं और अपने ही तमाशा देखने वाले होते हैं। कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। प्यारे, गैर क्यों लूटेंगे, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। हमेशा लूटने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा बनाने और देखने वाले भी अपने होते हैं। इसलिए कभी भी संसार पे पूर्ण विश्वास मत करो। हाँ, जिम्मेदारी से सब रिश्ते निभाओ, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर आसीन मत हो जाओ, उसके अधीन मत हो जाओ, उसके भरोसे मत रहो। अगर तुमने संसार से रिश्ता जोड़ा है तो प्यारे, उसके साथ मेरे गोविंद से भी रिश्ता जोड़ लो। चाहे पुत्र के रूप में ही मान लो, चाहे भाई के रूप में मान लो, चाहे पिता के रूप में, चाहे सखा के रूप में। कहते हैं ना, तुमीव माता च पिता तुमीव, तुमीव बंधु च सखा तुमीव। अरे कोई तो रिश्ता जोड़ो। और प्यारे, जब तुम मेरे ठाकुर से रिश्ता जोड़ लोगे कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा सखा है, फिर चमत्कार देख लेना। अरे संसार तो सुख के समय साथ आता है, दुख के समय साथ छोड़ देता है, लेकिन एक मेरा गोविंद ऐसा है जो उल्टे काम करता है। सुख में भले ना आए, लेकिन प्यारे दुख में हमेशा कहेगा तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब संसार साथ छोड़ देगा, उस समय मेरा गोविंद तुम्हारी उंगली पकड़ लेगा कि तूने मुझसे रिश्ता बनाया था ना, एक बार पुकार कर तो देख, मैं तेरे लिए जरूर आऊंगा। जब द्रौपदी ने देखा कि जिस जिसको मैंने अपना बनाया कोई अपना नहीं, तब उसे याद आया कि मैंने एक रिश्ता मेरे ठाकुर से भी बनाया था। कब? जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उंगली पर चीर लग गया था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ठाकुर को रक्षा सूत्र बांधा। तभी से ही श्री कृष्ण ने कहा कि आज से तू मेरी बहन है और तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, बस तू मुझे एक बार याद कर लेना, एक बार पुकार लेना मन से। कहते जो भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास जरूर आता हूं, कोई पुकारने वाला तो हो। अब जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, वस्त्र हरण कर रहा था, अपमानित कर रहा था, अब द्रौपदी प्रभु को पुकार रही है, एक हाथ से प्रभु को पुकार रही है, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। क्यों? क्या भगवान में कमी है? ठाकुर में कमी है?
ये द्रौपदी को पता था कि मेरे कन्हैया में कमी नहीं है, हो सकता है मेरे विश्वास में कमी हो, मेरे पुकार में कमी हो। और प्यारे द्रौपदी को अपनी कमी दिख गई। क्या एक हाथ से भगवान को पुकार रही है तो दूसरे हाथ से साड़ी खुद पकड़ रखी है बचाने के लिए, अर्थात अपनी लाज खुद बचाने के चक्कर में है। तो भगवान कहेंगे प्यारे जब तू अपनी लाज खुद ही बचा रहा है तो मैं किस लिए आऊं? जब तुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं है तो मैं तेरे पास क्या करने आऊं? पहले तो अपना विश्वास पक्का कर। अब द्रौपदी को अपनी कमी पता लगी कि शायद मेरे विश्वास में कमी है कि मैं अपनी लाज खुद बचा रही हूं, तो भगवान कहां से आएंगे? अब तो प्यारे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और प्रभु को पुकार रही और क्या कहती है? मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, सभी बोलेंगे लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा भाव से बोलेंगे सभी, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम भाव से बोलेंगे सभी, पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी हाँ पड़ेगी। बोलेंगे आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। और प्यारे दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा है, चीर हरण कर रहा है और मेरे अपने ही हंस रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं और मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। क्या कहती है द्रौपदी? हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है, हंसता जमाना मुझ पे उंगली उठाता है। कहाँ गया गाना तेरा कह के चिराता है, कहाँ गया गाना तेरा कह के चिराता है, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, 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 लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की जरा हाथ आगे बढ़ाइए, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। और द्रौपदी क्या कहते हैं? कन्हैया
चाहे संसार वाले पे कितने भी सितम कर दे, कितने भी दुख दे दे, लेकिन मैं अब आगे से अपने दुख किसी के आगे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दुखों को सुनते सब हैं, लेकिन जग हंसाई करते हैं, मेरे जख्मों पे नमक लगाते हैं। लेकिन अब कभी ऐसा मेरे साथ समय आया तो मैं अपना दुख केवल तुम्हें ही बताऊंगी। क्या कहती है द्रौपदी? ऐसा है जमीन मेरा किसी से न कहती हूँ, ऐसा है जमीन मेरा किसी से न कहती हूँ, ऐसा है जमीन मेरा किसी से न कहती हूँ, ऐसा है जमीन मेरा किसी से न कहती हूँ। हुआ मन भारी तो मैं तेरे आगे रोती हूँ, हुआ मन भारी तो मैं तेरे आगे रोती हूँ, और कितनी बूंदे खाना चढ़ानी पड़ेगी, और कितनी बूंदे खाना चढ़ानी पड़ेगी, और कितनी बूंदे खाना चढ़ानी पड़ेगी, और कितने आंसू खाना चढ़ानी पड़ेगी। लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, पार मेरी कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, पार सभी बोले मेरे कश्ती का नाम लगानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। और प्यारे कौन कौन अपनी लाज बचाना चाहता है? जरा हाथ उठा के बोलेंगे, क्योंकि जो हाथ उठाएगा मेरा ठाकुर उसी की हाथ पकड़ के लाज बचाएगा। तो यही कहेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। और प्यारे हाथ मेरा ठाकुर उसी का पकड़ता है जो ठाकुर को पकड़ता है, जो संसार को पकड़ता है प्यारे ठाकुर उसके साथ नहीं बोले तू संसार में मस्त है, तू संसार में आनंद मना। तुझे कभी याद आएगी जब ये संसार छोड़ देगा, जब ये संसार तेरा साथ छोड़ देगा, तब तो कहेगा क्या? तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। सभी बोलेंगे तालियों के साथ, ये कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। भाई और बंधु गुट कबीला, भाई और बंधु गुट कबीला, भाई और बंधु गुट कबीला, भाई और बंधु गुट कबीला। भाई बंधु कुटुंब कबीले में बहुत अभिमान है, लेकिन अभिमान कब टूटा है? बिगड़ी जो बात सहारा नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात
सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। कहते कबीर सुनो भाई साधो। 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 गुरु बिन ज्ञान बताया नहीं कोई रे। गुरु बिन ज्ञान बताया नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से जैसे आप प्रेम से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारते आए हैं, प्यारे ऐसे ही इसी अमृत को अपने हृदय में उतारेंगे कानों के छिद्रों द्वारा। क्योंकि हम आपसे कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन कथा समझ में आए। भगवान ने इतना ज्ञान नहीं दिया, ध्यान देना। क्योंकि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कि इस कथा का कोई अंत नहीं है। चाहे कितनी ही कथा सुनो फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा। जैसे सागर का अंत नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा का और उसकी लीलाओं का वर्णन का अंत नहीं होता। जितनी कथाएं सुनोगे प्यारे उतना तुम्हारा मन पवित्र होगा। और जहां तुम्हारे मन में अभिमान आया, तुम कथा से दूर हुए, सेवा से दूर हुए, तो समझ लेना परमात्मा से दूर हुए। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है, क्या करने भेजा है? क्या अपना पेट भरने भेजा है? केवल इंसान आजकल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है, अपने लिए जी रहा है और अपनों के लिए जी रहा है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। क्या वो अपना भी पेट भर लेते हैं, अपने बच्चों का भी भर लेते हैं? तो फिर इंसान और पशु में क्या फर्क है? फिर 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ बताई गई है? ध्यान देना। क्योंकि प्यारे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां होती हैं प्यारे, सब कर्म का फल भोगने के लिए होती है। कि जो तुमने इंसान बनकर अर्थात मनुष्य रूप में कर्म किए हैं, उसका फल तुम्हें बाकी योनियों में भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा तुम्हें बार बार सेवा के बारे में बताते हैं, सेवा का महत्व बताते हैं कि प्यारे जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे भगवान ऐसा समय लाए कि तुम्हारे मुख से प्रभु का ज्ञान गुणगान हो, कानों से तुम कथा सुनो, हाथों से सेवा करो, और सामर्थ्य अनुसार अगर तुम्हें धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। क्या आज का किया हुआ कर्म तुम्हारा प्रारब्ध बनता है। हम बार बार कहते हैं ना कि आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे, कि जो आप कर्म करते हो वो लौट के आते हैं और उसका फल आपके बच्चों को, आपके पोतों को, आपके परिवार को मिलता है। अच्छा करोगे सुख के रूप में भोगेंगे, बुरा करोगे तो भी प्यारे फल आपको भी मिलेगा और आपके परिवार को भी दुख के रूप में मिलेगा। कि एक बार रत्नाकर डाकू, जिसका काम था सभी को लूटना, क्योंकि वो अपना कर्म करता था, कभी किसी सेठ को लूटता, कभी किसी बनिए को लूटता, और लूट लूट कर अपने घर परिवार में देता। लो आज मैं इतना लूट कर आया, इतना लूट कर आया, आज मैंने उसको लूटा, आज मैंने इसको लूटा। लेकिन सच बताएं आपको, क्या आपको पता है आपके पतिदेव, आपके बच्चे
बाहर जाते हैं कितना झूठ बोलते हैं कमाने के लिए, क्योंकि कहते हैं भैया झूठ नहीं बोलोगे तो परिवार कैसे चलेगा। अब बाहर झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ जाने अनजाने के पाप भी करना पड़ता है। किस लिए? कि कमा के बच्चों को पालना है, परिवार पालना है। लेकिन परिवार को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कितना झूठ बोलते हो, कितनी बेईमानी करते हो, कितनी चोरी डाके डालते हो। सच सच बात है, ध्यान देना। क्या कोई पति बताता है कि मैं कहीं से डाका मार के लाया हूं, ये पकड़ पैसे? पत्नी को तो कहते हैं भगवान 10,000 रुपए रख अलमारी में, आज 50,000 रुपए मिले हैं रख अलमारी में। अब धर्म पत्नी भी फट दे की गड्डी उठाती है और अलमारी में रख देती है। वो नहीं पूछती कि तुम कहां से लाए हो। अब ऐसे रत्नाकर डाकू के साथ होता था। एक दिन क्या हुआ, रत्नाकर डाकू लूटने के लिए अपने काम पे निकल गया। जैसे सब ऑफिस जाते हैं ना, सच बताएं जो चोरी डाका करने वाले हैं ना, ये भी सुबह मत्था टेक के जाते हैं कि आज कोई मोटी आसामी मिले, क्योंकि हर कोई अपने कर्म में निपुण होता है। डॉक्टर भी अगर बैठता है ना अपनी गद्दी पे, भगवान से कहता है प्रभु आज खूब महामारी हो, खूब बीमारियां हो तो मेरा काम चले। वकील भी कहता है भैया आज बहुत झगड़े हो, सब मेरे पास आए, सब अपने कर्म में भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये भी अपनी योनि सुधार रहे हैं, क्योंकि कथा में केवल आप ही नहीं, जो वृक्ष पे पक्षी कथा सुन रहे हैं, आते जाते कोई गाय जा रही है, कोई कुत्ते जा रहे हैं, जिसके कानों में ये भागवत कथा श्रवण होता है, अमृत पड़ता है, प्यारे समझ देना उसको भगवान ने चुना है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक कुत्ता रोज आता था कथा में और सब उस कुत्ते को भगाते थे। क्यों? क्योंकि उसके सर पे जख्म हो रहा था, मक्खियां भिनभिनाती थी। हमने कहा इससे मत रोको, आने दो। वो कुत्ता आता सीधा व्यासपीठ के नीचे बैठ जाता, किसी से कुछ नहीं कहता। 7 दिन जैसे कथा का समय होता, अरे आप तो फिर भी लेट कर देते हो, 2 बजे का 3 बजे का टाइम होता है, तुम तो पिकनिक समझते हो। महाराज जी आ गए, आते रहेंगे, कोई बात नहीं, हम तो आराम से चाय पानी पी के आएंगे। लेकिन वो अपनी मुक्ति करने के लिए समय पर आता था। प्यारे कोई आए ना आए, सबसे पहले आके व्यासपीठ के नीचे बैठ जाता। रोज कथा आरंभ होती, विश्राम होती, जैसे कथा विश्राम होती वो चला जाता। जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, प्यारे वो व्यासपीठ से बाहर ही नहीं निकला। क्यों? 7वें दिन उसकी व्यासपीठ के नीचे ही मृत्यु हो गई। वो अपनी मुक्ति पाने के लिए आया था। प्यारे हम कहते हैं उसकी मृत्यु नहीं, प्यारे उसकी मुक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुक्ति कराने के लिए आया था। इसलिए हम भी आपसे कहते हैं प्यारे, भागवत कथा भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है, लेकिन कोई मुक्ति पाना तो चाहता हो। सब सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, लेकिन प्यारे कोई गारंटी नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हें जीते जी मुक्ति मिल जाए। और जीते जी मुक्ति कब मिलती है? जब प्यारे जीते जी तुम सत्कर्म करते हो, सेवा करते हो, क्योंकि यही सत्कर्म, यही गुणगान, यही सेवा साथ जाएगी। बाकी इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि जो छूट जाएगा, जो संसार में छूट जाएगा तुम्हारे जाने के बाद, उसको तो जोड़ने में लगा हुआ है। मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, इनमें से कोई एक चीज भी साथ जाएगी? फिर भी उसे जोड़ने में लगा है।
और खूब इतराता है कि मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं, मेरे से बड़ा कोई बलवान नहीं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं। और प्यारे जो साथ